दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 और मुतलका सरकारी इदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैलाब की तैयारियों के सिलसिले में दरियाए चनाब के किनारे रेस्क्यू 1112 ने फर्दी मशकों का मुजाहिरा किया। तो पहले अपनी फ्लड मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें तमाम इदारे अपने इक्विपमेंट्स को जो है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किरदार अदा करना है और इसके अलावा इक्विपमेंट्स उनके ऑपरेशनल हैं या नहीं। इसके अलावा हम भी अपना तमाम इक्विपमेंट्स हमने डिस्प्ले किए हैं और हम डेमोस्ट्रेशंस भी देंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग फ्लड और किस तरह लोगों को रेस्क्यू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, आपको पता है रेस्क्यू 1122 हर किस्म की एमरजेंसी को डील करने के लिए हर वक्त तैयार है। इसमें एक जो एडिशन हुआ है वो हमारे रेस्क्यू स्काउट्स का बड़ा अच्छा एडिशन हुआ है। इस दफ़ा हमें डायरेक्टर जनरल साहब की हिदायत के ऊपर तमाम गांव के अंदर हमने एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स जो हैं वो डेवलप करनी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है तकरीबन 125 से अबव हम विलेजेस में बना चुके हैं और उसमें हर टीम में जो है वो 12 लोग जो है हमने ट्रेन किए हैं और वो बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स और अगर खुदा न खास्ता फ्लड की सूरत में कोई बंदा डूब रहा है तो उसको कैसे इवैक्यूएट करना है, हमने उन लोगों को ट्रेन किया है। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम जो टोटल 362 गाँव हैं चिनियोट के, इंशाल्लाह उन तमाम में हम ये एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स जो है वो डेवलप करेंगे। और आपको पता है कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स हमने पहले ही बनाए हुए हैं, तो इन टीम्स को उन सेंटर्स के साथ लिंक किया जाएगा और उसका इक्विपमेंट ये यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंशाल्लाह इस तरीके से हम जानें बचा सकेंगे। कितने कैंप लगाए जा रहे हैं? जी, इसमें हमारे 10 कैंप्स जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसका जो बेस है वो हम 2014 का जो सबसे मेजर फ्लड हमारे पास आया था, जिसमें आपको पता है कि मैक्सिमम जो हमारे गांव थे वो हिट हुए थे और नुकसान हुआ था। उस हिस्ट्री को सामने रखते हुए हमने तमाम ऐसे पॉइंट्स जहाँ से हमें एवैक्यूएशन की या रेस्क्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है, रिलीफ ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 10 ऐसे मकामात हैं पूरे ज़िले में जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उसमें हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हम रेस्क्यू और रिलीफ कैंप्स जो हैं वो मिलकर इस्टेब्लिश करते हैं। फर्दी मशकों की इस एक्सरसाइज में असिस्टेंट कमिश्नर लालियाँ, सिविल डिफेंस, पुलिस, हेल्थ, लाइव स्टॉक, PDMA, एजुकेशन और तमाम लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लड को एमरजेंसी को मीट करने के लिए सिविल डिफेंस का बहुत अहम किरदार है और खुदा न खास्ता जो लोग फ्लड एमरजेंसी में फंस जाते हैं उनको रिलीफ देने के लिए हमारी टीम जो है, हमारे पेड वॉलंटियर जो हर वक्त तैयार हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो इक्विपमेंट है जिसको एट द स्पॉट हम मौका पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के तौर पर अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, खुदा न खास्ता स्नेक बाइटिंग हो जाती है या इसके साथ कोई और मसला हो जाता है, उसको मौका पर मिलने के लिए, मीट करने के लिए हमारी जो टीम है वो हर वक्त हम वक्त तैयार है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिस जगह भी हमारी ज़रूरत हो वहाँ कैंपिंग भी होगी और फर्स्ट एड भी फराहम की जाएगी और लोगों को रिलीफ भी फराहम किया जाएगा फ्लड एमरजेंसी के दिनों में। हमारे पास मुख्तलिफ़ शोबाजात के एक डॉक्टर्स का पैनल है और हम एक कहीं किसी भी जगह पर बैकवर्ड एरिया पर जाके हम जो है मुख्तलिफ़ जो भी किसी किस्म के भी पेशेंट हों या उसमें ज़ख्मी हों या कोई इस तरह का कोई भी केस हो तो उसमें हम वक्त तैयार हैं। तो हमारे पास पूरा हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, एमरजेंसी की हैं और इसके अलावा मरहम पट्टी सब कुछ हमारे पास है और पूरा मेडिकल कैंप हमारे पास, पूरा मेडिकल पैनल हमारे पास हम वक्त तैयार है इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। हमने 13 और 14 में काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया, तकरीबन 12 से 15 हज़ार लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। हमारी टीम है पूरी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है लकी रेस्क्यू एंड वाटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहे हैं। हर हफ्ते हमारी जो फ्राइडे वाले दिन हमारी एक्सरसाइज होती हैं और हमने काफ़ी वर्क किया हुआ है। हमने काफ़ी डेड बॉडीज़ भी निकाली हुई हैं। फ्लड के हवाले से जो हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो हमने करना होता है काम, उसमें 3 किस्म के मैट्रिक्स होते हैं। एक तो फ्लड से पहले होता है, एक ड्यूरिंग फ्लड होता है और एक फ्लड के बाद होता है। 3 यानी चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं। फ्लड से पहले हम जो है प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन होती है, फालती टीकाजात होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो उसके मतलब जो जानवरों को जो है ना फालती टीकाजात लगाए जाते हैं। फिर लोगों को आगाही दी जाती है कि फ़्लड में कैसे हमने निकलना है, कैसे जो है ना अपने जानवरों को निकालना है, कैसे उनको सेफ़ जगह पे लेके जाना है। फिर फ्लड के दौरान हमने उनका जानवरों का ट्रीटमेंट करना होता है। अगर कोई ट्रीटमेंट हो गया
तो कोई बीमार हो गया उसको ट्रीटमेंट करना है, या कोई किसी की चारे का को मसला है, वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर चारे और वनडे का हम अपने तौर पे जो गवर्नमेंट लेवल पे डिपार्टमेंट की तरफ से हम जो है ना करते हैं। और फिर फ्लड के आखिर में जो फ्लड के बाद जो है उसकी असेसमेंट होती है कि जानवरों का कोई जानवर को ज़ाया हो, किसी का डेयरी फार्म की बिल्डिंग गिर गई हो, या किसी का इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो हम फिर उसको वैल्यूएशन करते हैं और जो नुकसानात है ना उसका असेसमेंट करते हैं। जी, मैं गुलाम मोहिउद्दीन हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल। तो ये जो आज एक मॉक एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ NGOज़ हैं। पूरे ज़िले में चिन्योट में तकरीबन 30 के करीब हमारी NGOज़ हैं जो कि मुख्तलिफ रफ़ाई कामों में हिस्सा लेती हैं। जैसे ये अभी जो है हमारी लकी NGO है कि यहाँ पर बैठी हुई मॉक एक्सरसाइज में इन्होंने हिस्सा लिया है। उल्फत वाले बैठे हुए हैं हमारे पास यहाँ पर, वो मेडिकल का अरेंज किया हुआ है। तो जो मुख्तलिफ़ औक़ात में इस्लामी सूरत हाल जब पैदा होती है तो उस दौरान डेड बॉडीज़ को सर्च करने का, उनको तिब्बी इमदाद देने के जो मुख्तलिफ़ काम हैं ये हमारी NGOज़ जो हैं वो सर अंजाम देती हैं। इसके अलावा जो NGOज़ की डोमेन्स हैं, मुख्तलिफ़ डोमेन कैटेगरीज़ हैं, तो उसमें रह के ये अपना काम सर अंजाम देती हैं। तो हमारी तहसील हाली है ना, इसमें 11 BHUs हैं और हमारे 2 RHC हैं और एक कंप्लीट जो THQ है स्टेट ऑफ द आर्ट जो PMU के अंडर है। उसमें हमने जितनी भी ज़रूरी इंतज़ामात हैं, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये फ्लड ड्रेनिंग एरिया है, ज़्यादा जो जितनी भी यहाँ पे पॉपुलेशन है वो रिवर जो चनाब है इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आबादी है। तो इसके लिए मैंने जितने भी अपने BHU हैं उनमें जो फ्लड के से रिलेटेड जितने इंतज़ामात हैं वो सारे मैंने कंप्लीट किए हैं। जो नेसेसरी वैक्सीनेशन होती है, स्पेशली जो जो सांप के कांटे की एंटी स्नेक वेनम है वो भी बिल्कुल हमारे पास उसका अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। और जो एसेंशियल जितनी भी दूसरी वैक्सीनेशन है और जितनी भी ज़रूरी अद्वियात हैं एमरजेंसी, वो सारी मैंने सारी बिल्कुल रेडी की हैं। अपने डॉक्टर्स को बताया है, जो बाकायदा जो टीमें हैं वो तशख़ीस दी हैं इस सिलसिले में कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी जो फ्लड की जितनी भी जो टीम्स होंगी, जो मुतल्लिका जो पॉइंट्स हैं वो उनको बताए हैं, वो सारी उस जगह पे पहुंचेंगी। और जितनी भी एमरजेंसी अद्वियात हैं और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़रूरी मेडिसन जो इंजेक्शंस और जितनी भी एमरजेंसी मेडिसन है वो सारी मैंने रेडी की हैं और अपने अमले को फुली ट्रेंड किया है, उनको रेडी किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए सर, आपका जो है तहसीली से हवाले से जैसे फ्लड आएगा तो कितने जो इसमें जो शुरू होता है ये हमारा जो फ्लड के एरिया ना, जो हमारा BHU लंगर मखदूम है वो भी बिल्कुल फ्लड के साथ साथ ही है। फिर एक हमारा BIU हस्त की हुआ है, उसका भी परसों मैंने विज़िट किया था और फ्लड के बारे में सारी उनको इन्फॉर्मेशन दी थी और जो जितने भी ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो रेडी किए हैं। फिर ये हमारा रूरल हेल्थ सेंटर अहमदनगर है, ये अहमदनगर की टीम डॉक्टर साहब वो भी मेरे साथ हैं यहाँ पे, मैं इनके साथ हूँ। जो रिवर मॉक एक्सरसाइज जो हमारी अभी हो रही है इस सिलसिले में वो सारे हमारे ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो रेडी किए हैं। फिर एक हमारा एक नया BHU तकरीबन वो बन गया है ठट्ठी बाला राजा, बिल्कुल वो तो दरियाए चनाब के बिल्कुल कॉर्नर पे ही है। तो उसमें भी मैंने एक डिस्पेंसर और साथ उसका एक असिस्टेंट, और इंशाल्लाह जैसे उसकी अपग्रेडेशन होती है तो वहाँ पे MOs उसकी भी तैनाती होगी। तो सारे इंतज़ाम जो हैं वो ज़रूरी वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपके सामने हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारा हेल्थ है, रेस्क्यू है, लाइफ स्टॉक है, सिविल डिफेंस है और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल जहाँ डिस्प्ले किए हैं अपनी अपनी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से उन्होंने बताया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से तैयार हैं। लास्ट ईयर भी तकरीबन 2.5 क्यूसिक का जो है रेला आया था, उससे बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन नहीं हुई थी और बहुत कम उसमें हमें जो है इवैक्यूएशन करनी पड़ी थी। कुछ जो है वो कटाव का सिलसिला रहा था, उसकी वजह से नुकसान कोई नहीं था हुआ। तो अभी हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने जो चिन्योट की हमारी टीम है, इन्होंने 125 मवाज़ियात में जो है वो टीम्स भी तैयार की हैं और एक टीम में तकरीबन 15 लोग शामिल हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी की हैं और जो वॉलंटरी जो हमारे पास स्विमर्स हैं उनकी भी लिस्टें तैयार की हुई हैं। ब्लड डोनेशन के हवाले से जो लोग देना चाहते हैं उनके भी ब्लड ग्रुप्स भी ले लिए गए हैं, उसकी भी लिस्टें तैयार हैं। बाकी हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट है वो ऑपरेशन फंक्शनल है और अभी आप देखेंगे कि आपके सामने ये मतलब परफॉर्म करेंगे और किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं। हमारे कैंप साइट पे हम कितने लोग होते हैं, इवैक्यूएशन किस तरह की जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास हर तरह की तैयारी कंप्लीट है। ऐसे कितने मौज़ूआत हैं या अपना गांव है जो मुतासर होने का खदशा है या उनके साथ हम लोग हैं? देखिए इसमें तो बुनियादी तौर पे बात लिखने वाली ये होती है कि कितने क्यूसेक का रेला आ रहा है। 2014 में जो है वो सबसे बड़ा रेला तकरीबन 8 लाख का आया था
उसमें हमारे तकरीबन 125-150 जो है मवाजियात जो है वो हिट हुए थे। अगर जो लास्ट ईयर है या उससे जो पिछली रूटीन पिछले 5 साल की चल रही है उसमें तकरीबन 2-2.5-3 लाख का बिल आता है। उसमें हमारे बहुत कम मवाजियात हैं, मतलब लालियाँ के 33 हैं, कुछ इस तरह करके वो 50-60 मवाजियात हैं जो बहुत कम हिट होते हैं, वो हल्का सा हिट होते हैं। उसमें फसलात अगर खड़ी हो तो उनको थोड़ा नुकसान होता है, और अगर कोई ज़्यादा इशू होता है तो उसमें वो कटाव का जो है वो सिलसिला होता है। तो उसको रोकने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अब यहाँ पर अपना कैंप लगाया हुआ है। वो यहाँ पे रिसर्च वर्क अपना कर रहे हैं। हो सकता है वो अगले आने वाले सालों में इसको मज़ीद बेहतर कर लें। जी, बहुत शुक्रिया। मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू के जवानों ने सैलाब में घिरे हुए और डूबते हुए अफराद को बचाने का अमली मुजाहिरा और साजो सामान की नुमाइश भी की। अमीर उमर चमन, चिनियोट।